द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि मायन संस्कृति लोगों के बारे में सुने हैं। मायन संस्कृति वाले पहले प्रप्रथम मायन संस्कृति के लोग क्या बनाए हैं? पिरामिड को पहले मायन संस्कृति लोग बनाए हैं और इन लोगों की विशेषता यह है कि खगोल शास्त्र के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानकारी मालूम है उनको। उन्होंने लगभग 405 पौर्णिमा के दिन कब आने वाला है, कितने साल में 400 पौर्णिमा अमावस्या आते हैं, पहले कैलेंडर बनाए। उतना ज्ञानवान है कौन? मायन संस्कृति के लोग। और आज ध्यान से है कि और ये मायन संस्कृति के जो लोग इस्तेमाल करे, उपयोग करे चीजों को, पुरातत्व लोग वैज्ञानिक जब खोदे हैं धरती में, खोदने से उनको ये मिला है कि 1935 में जो पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों को धरती में खोदने से मायन संस्कृति लोगों के बारे में एक चित्रपट, इसका मतलब एक पिक्चर, एक चित्र उनको दिखाई दिया। उसको क्या है, एक पेटी पर, एक पत्थर का पेटी पर एक चित्र उतार के है। तो वो चित्र कैसा है मालूम है? तो चित्र में एक व्यक्ति बैठ के है, एक व्यक्ति बैठ के झुककर, ऐसा झुक के बैठ के है। तो वो बैठे हुए वस्तु एक सिलेंडर के जैसा है। कैसा? सिलेंडर के जैसा है, सिलेंडर के जैसा है और उस पर एक व्यक्ति झुककर, ऐसा झुककर बैठ के है। जैसा अपन मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते जब ऐसा थोड़ा झुकते ना, उस प्रकार मोटरसाइकिल के जैसा एक चीज है सिलेंडर के रूप में। उसके आगे तरफ ऐसा कोन शेप में है आगे तरफ। पीछे उन्होंने ऐसा झुक के बैठ के है और उसके पैर के नीचे एक पेडल है। क्या है? दबाने के लिए, अपने को कार में रहते ना वैसा एक पेडल दबाने के लिए है। और उनके सामने क्या है? एक बोर्ड है। क्या है? एक बोर्ड, उस पर बटन्स है। क्या है? प्रेस करने का बटन्स है, ऑपरेटर बटन्स है उस पर। उसके सामने क्या है? हाथ के नीचे एक बोर्ड है, उसके ऊपर बटन्स है दबाने का, और उसके जो पैर के नीचे एक पेडल है वहां, वो भी दबाने का। और जो उन्होंने बैठे है वो सिलेंडर के जैसा है और सामने तो कैसा है? एकदम कोन शेप में है। पीछे पूंछ से धुआं निकल रहा है। पिक्चर में क्या है? ऐसा धुआं निकल रहा है पीछे। तो ये वैज्ञानिक लोग ऐसा समझे हैं कि ये चित्र का अर्थ ये है कि मायन संस्कृति का एक भगवान है। मायन संस्कृति का भगवान का नाम है कुकुलकन। क्या है? कुकुलकन। तो ये चित्र में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ चला रहे हैं और ये चित्र को देखने से हमको ये समझ में आ रहे हैं ये और कोई नहीं, ये मायन संस्कृति का परमेश्वर, उनका परमेश्वर कुकुलकन है बोल के वैज्ञानिक लोग बताए। लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपन वो चित्र को देखे तो अपन उस चित्र को अपन देखने से वो एकदम कैसा है मालूम? रॉकेट के जैसा है। कैसे? रॉकेट के जैसा है। रॉकेट के पूंछ से धुआं निकलता है और रॉकेट के अंदर पेडल रहता है पैर से दबाने के लिए, और हाथ के नीचे पूरा बड़ा बोर्ड रहता है, उस पर बटन्स रहता है या नहीं? तो इसको देखने से, उस चित्र को देखे तो क्या दिखता है? वो सिर्फ रॉकेट का चित्र है और किसी का नहीं। तो यहाँ पर बात यह है कि इनको रॉकेट कैसा मालूम पड़ा है मायन संस्कृति के लोगों को? ये कब? यीशु मसीह पैदा होने से 2000-3000 साल पहले की बात है, लेकिन उनको मिले हैं 1935 में। लेकिन वो चित्र बहुत 3000 साल के पहले की बात है। तो देखिए, कल तक अपन जो इजिप्शियनों की, मिस्रियों के द्वारा निर्मित हुए पिरामिड्स के बारे में ध्यान करें, तुबैल कैन के बारे में ध्यान करें, और मायन लोगों का खगोल शास्त्र के बारे में, और आज रॉकेट के बारे में ध्यान करें। तो अपना बात यह है कि सिर्फ ये एक ही नहीं, बल्कि ऐसा चित्र पुरातत्व वैज्ञानिक लोग जो बताए हैं चीज, ये अकेला नहीं, और इसको सपोर्ट, इसको मदद करने वाला और कुछ है। क्या है मालूम? हर एक धर्म का, प्राचीन काल से जो आ रहे हैं धर्म, कई नाना प्रकार के धर्म है ना,
एक एक धर्म ग्रंथ में भी ये हवाई जहाज या रॉकेट के बारे में लिखाया है। क्या है? हर एक धर्म ग्रंथ में इस रॉकेट के बात है, हवाई जहाज के बारे में हर ग्रंथ में लिखा है। कौन लिखाया? उनके उनके धर्म ग्रंथ में उनके उनके पहले जो धर्म को आरंभ किया है वो लोग लिखा है। तो अभी देखो, अपने हिंदुस्तान में भी, अपने पुराणों में भी जो गयोपाख्या, अपने पुराण गयोपाख्या एक पुराण है। ये गयोपाख्या पुराण में गयु राजा रहता है। कौन? गयु राजा। ये गयु राजा आकाश में हवाई जहाज में चलते चलते थूकते हैं। क्या है? थूकते हैं। थूकने से ओलार आकर नीचे श्री कृष्ण के हाथ में गिरता है। क्योंकि हाथ में? श्री कृष्ण के हाथ में गिरता है। गिरने से श्री कृष्ण बहुत क्रोध में आकर गायु राज को मारने के लिए तैयार होता है। जब गायु राज अर्जुन के पास चलता है, किनके पास? अर्जुन के पास। इसीलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है। क्या है? इसलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो इसका मतलब गायुराज हवाई जहाज में गए हैं। गयापाख्य पुराण में लिखा है। और देखो, रामायण में भी श्री राम ने रावणासुर को मारा था। रावणासुर को मारकर सीता को कैसे लाए? अयोध्या को। सीता को लाते जब राम और सीता ने हवाई जहाज में अयोध्या में आया है। किस पे है? हवाई जहाज। इसका उसका नाम ये है पुष्पक हवाई जहाज। इसका मतलब फूल की हवाई जहाज में राम और सीता अयोध्या में आए बोल के रामायण में लिखा गया अपने पुराण। तो अभी ये बराबर वैसा हुआ बोल के नहीं, ये बराबर राम सीता को फूल के रूप में है वो हवाई जहाज में लाया है, और गयोपाख्या पुराण में गयु राजा भी हवाई जहाज में चले बोल के बराबर सबूत नहीं। लेकिन ये जो लिखा है जो पंडित लोग, उनको ए थॉट, इसका वो सोच कैसे आई उनका मन में? मेरा प्रश्न ये है कि उनके सोच में ये हवाई जहाज कैसे आए, ये हवाई जहाज का बात क्यों आई, और उन्होंने क्यों लिखा है हवाई जहाज के बारे में, रॉकेट या हवाई जहाज के बारे में क्यों? इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कहाँ तो देखना ही रहेगा, कहाँ तो उन्होंने देखे रहना है, नहीं तो कहाँ तो सुन के तो रहना है, कहाँ तो देखे रहना है उसके बारे में, रॉकेट नहीं तो हवाई जहाज के बारे में, नहीं तो सुन के रहना है, नहीं तो उनके इमेजिन में, उनके सोच में ये नहीं आते हैं, नहीं आने से नहीं लिखते, उनके सोच में आए हैं। इसीलिए उन्होंने कवि लोग नहीं तो पंडित लोग जो पुराणों में हवाई जहाज के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, आपको एक यहाँ पर नास्तिक लोग और विरोधी लोग को ये प्रश्न सवाल उठाते हैं कि नहीं उन्होंने वो कवि नहीं तो वो लिखा है, पुराणों लिखा है, वो लोग पंडित लोग, पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, चिड़िया पक्षियों आकाश में उड़ते हैं, उसको देखकर वो लिखा बोल के बोल सकते हैं आप। उसको देखकर वो लिखा है, ये रॉकेट वो सब कुछ भी नहीं, वो भी BC 3000 years ago, ये BC बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह पैदा होने से हजारों साल पहले रॉकेट कहाँ है? धरती में रॉकेट कौन तैयार करे बोल के आप बोल सकते। ठीक है, अगर पक्षी को देखकर उन्होंने लिखने से, पक्षी को लेकर उन्होंने वैसा वर्णन, उन्होंने सादृश्य उपमान में वैसा हवाई जहाज को लिखे, तो और क्या लिखे मालूम? सिर्फ हवाई जहाज के बारे में बात ही नहीं, उसके अलावा उसके द्वारा और जो लोग उसमें सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में जो लोग सफर कर रहे हैं, उन आकाश में वो हवाई जहाज उड़ने के बाद उनको थोड़ा चक्कर आते हैं, सिर दर्द देते हैं, ये भी लिखा है। ये कैसे हो सकता? अभी चिड़िया आकाश में उड़ने के बाद उसको चक्कर आती क्या? उसको सर दर्द देती? बिल्कुल नहीं। फिर अगर आप एरोप्लेन में, आप रॉकेट में बैठ के आप जर्नी करो, वो धरती को छोड़कर जैसा आकाश में उड़ते जब अपने को थोड़ा चक्कर आने के सर का होता है और अपने सर दर्द देता है, तो ये गुण भी, ये लक्षण भी लिखा है, फिर इतना परफेक्ट कैसे लिखा है? फिर इसको क्या बोलते हैं? है या नहीं? तो उन्होंने जो कवि लोग जो लिखे हैं पुराणों में, उन्होंने कहा तो कम से कम सुन के रहना था रॉकेट के बारे में, नहीं तो
ये कवि लोग ना तो पंडित लोग कम से कम सुन के रहना था, कम से कम देखे तो रहना था, देख के रहना था, नहीं तो उनके मन में, उनके सोच में ये हवाई जहाज के बारे में कैसे आते हैं। और वो उड़ने के बाद अंदर अपने शरीर में थोड़ा चक्कर आने आते हैं और अपना सर दर्द देते हुए, इतना बराबर कैसे लिखा है उन्होंने, है या नहीं। कम से कम उन्होंने देख के रहना था, तो सुन के तो रहना था। तो सुनना है नहीं तो देखना है, इससे पहले वो होना कंपलसरी, वो इंसिडेंट कंपलसरी, वो घटना होना है। एक घटना हुई है तो उसके बारे में लोग सुनते हैं और कोई लोग देखते हैं। अगर किसी प्रकार की घटना तो नहीं हुई तो कैसे बात होता है, उसके बारे में बात कैसे निकलता है, ये असंभव है। तो इसका मतलब ये है कंपलसरी हजारों साल पहले, यीशु मसीह पैदा होने से 3000 साल पहले मायन संस्कृति जब थी धरती में, जब भी उन्होंने रॉकेट को देखा है। और कई लोग रॉकेट में सफर करते जब ये लोग देखा है, किसी ये मायन संस्कृति के लोगों जो पत्थर के पेटी पर चित्र को उतारे हैं। एक व्यक्ति झुककर ऐसा बैठे हैं, सामने बोर्ड है, उन्होंने हाथ से दबा रहे, पैर के नीचे एक पेडल है, और पीछे उन्होंने जो बैठे हैं मोटरसाइकिल के जैसा है वो वाहन, उसके पीछे से धुआं निकल रहा है या नहीं। वो बराबर रॉकेट, आप वो चित्र को मेरे पीछे देख सकते हैं। तो देखिए, और बात यह है अपने सिर्फ अपने हिंदुस्तान पुराणों में ही नहीं, और अपने संसार पृथ्वी का उत्तरी साइड जो है एस्किमो संस्कृति लोगों के पुराणों में भी, एस्किमो संस्कृति जैसा मायन और सिंध, आर्यन, मेसोपोटामिया, मिस्रियों की संस्कृति, ऐसा है ना, आर्यन संस्कृति। उसी प्रकार एस्किमो संस्कृति जो है, एस्किमो संस्कृति लोगों के पुराणों में भी ये बात लिखा गया है कि एक लोह का चिड़िया, एक लोह का पक्षी धरती पर आए हैं, और वो पक्षी के पूंछ से धुआं निकल रहा है। लोह का पक्षी रहते क्या, शरीर में खून रहता है, मांस से पक्षी रहता है। लोह से बना हुआ पक्षी और कौन है, हवाई जहाज है। और कौन है, हवाई जहाज, उसको पंख रहता है और पूंछ भी रहता है या नहीं। तो ये बात ये है। और ये भी नहीं, टिबेटन पुराणों, तिब्बत देश, टिबेटन पुराणों में भी ये बात लिखा है। टिबेटन पुराणों का नाम यह है कि तांतुव्या कांतुव्या। क्या है, तांतुव्या कांतुव्या। टिबेटन पुराणों नाम यह है कि तांतुव्या कांतुव्या। वो पुराणों में भी ये बात लिखा गया है कि जो आसमान में बड़े शब्द से, बड़े गर्जन से एक पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उसके पीछे से धुआं आ रहे हैं। अब ये बराबर सच है या नहीं। अब ये एरोप्लेन है, हवाई जहाज आसमान में उड़ते जब एकदम बहुत बड़ा साउंड आता है या नहीं। रॉकेट भी आकाश में चलते जब बहुत बड़ा साउंड आता है, ये गर्जन के जैसा, थंडर, इंग्लिश में थंडर के जैसा, गर्जन के जैसा, है या नहीं। तो बड़े सिर्फ चिड़िया या पक्षी आसमान में आकाश में उड़ने से साउंड आता, आवाज, कुछ तो आवाज आते, तो कब धुआं निकलता है, नहीं निकलता। तो टिबेटियन के पुराणों में, कांतव्य तांतव्य पुराणों में ये लिखा गया है कि जो बड़ा गर्जन, बड़ा शब्द करते खुद एक पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, उसके पीछे से धुआं निकल रहा है, और कोई नहीं, वो हवाई जहाज है, नहीं तो रॉकेट है या नहीं। तो अभी देखिए, और ये टिबेटन के धर्म ग्रंथ सुमरांगन सूत्रधार, टिबेटन का प्रमुख ग्रंथ, वो कांतव्य तांतव्य पुराण है, और टिबेटन का प्रथम ग्रंथ, इसका मतलब विशेष ग्रंथ यह है कि सुमरांगन सूत्रधारा जो है, ये पुस्तक में, ये ग्रंथ में पूरा हवाई जहाज का निर्माण के बारे में लिखा गया है। ये सुमरांगन सूत्रधारा कब का पुस्तक है मालूम, यीशु मसीह पैदा होने से 2000 साल पहले का। आज 2000, वो 2000, 4000 साल पहले का। अब ये इन्वेंशन कब किया है, एरोप्लेन कब आए हैं अपने बीच में, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में आए है या नहीं। सिर्फ 200-300, लगभग 500 साल पहले अपन देखा है, लेकिन हजारों साल पहले ही ये लोग देखा है रॉकेट को, हवाई जहाज को। तो एक धर्म ग्रंथ में, एक पुस्तक में उसके बारे में डिस्कशन, उसके बाद में चर्चा की, ये समझो। तो ठीक है, वो कवि का एक कल्पना है,
नहीं तो वो लिखा हुआ व्यक्ति का कल्पना है, इसीलिए सादृश्य उपमान भाषा में वैसा लिखा है बोल के बोल सकते। क्या आपने हिंदुस्तान के पुराणों में भी लिखा है और मायन संस्कृति के पुराणों में भी है। और येमिस्को नहीं, और एस्किमो एस्किमो संस्कृति के लोगों के पुराणों में है, टिबेट पुराणों में भी है। टिबेट पुराण, टिबेट का धर्म ग्रंथ, टिबेट का प्रमुख ग्रंथ सुमरांगना सूत्राधा, इसमें भी है। और इतने धार्मिक ग्रंथ में, इतने पुराणों में एक ही बात कल्पना हो सकता क्या? कोई एक व्यक्ति लिखे तो कल्पना, सब जनों मिलके लिखे तो, सब जनों अलग अलग देश का है, अलग अलग समय का, ये एक पुराना एक एक देश का पुराण एक एक समय में लिखा गया, किसी का मुंह कोई भी देखे नहीं, लेकिन सबके ग्रंथ में कॉमन थिंग, एक साधारण बात यह है कि हवाई जहाज के बारे में, एक आसमान में उड़ रहे हैं पक्षी, उसके पूंछ से धुआं निकल रहा है, ये कैसे हो सकता? ये और वो आकाश में उड़ते जब बहुत गर्जन, बहुत बड़ा शब्द आते हैं बोल के लिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब लोगों को, ये पूरा प्राचीन संस्कृति है, एस्किमो, मायन, मिस्रियों की, यानी मेसोपोटामिया पुराणों, ये सब जो है ये पुराना, ये संस्कृति बहुत प्राचीन काल की संस्कृति है। तो जब बुद्धिमान लोग अंतरिक्ष में से बुद्धिमान लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, ये लोगों देखे हैं, उन्होंने रॉकेट में आए कि नहीं तो हवाई जहाज में आए कि अपने को पता नहीं, लेकिन ये लोग तो देखे हैं, ये संस्कृति वाले, ये लोग उनको देखे हैं, उन्होंने एकदम मोटरसाइकिल के, एकदम रॉकेट के जैसा बैठे हैं और ऐसा झुक के उसको ऑपरेटिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, और वो जो आए हैं वाहन के पीछे से धुआं तो निकल रहा है। ये तो परफेक्ट चित्र है, ये परफेक्ट हुआ बात है, ये कहानी नहीं। अगर नहीं है तो आप बोलो, मानव जाति का आरंभ हुआ है सिर्फ 1000 साल के अंदर, 1000 साल में इतना विज्ञान मनुष्यों के पास कैसे आए? इंसानों फायदा हो कि सिर्फ 1000 साल में इतना विज्ञान पा सकते? बिल्कुल नहीं। इसमें किनका हाथ है? बुद्धिमान प्राणियों का बहुत बड़ा हाथ है। वो आए हैं और अपने इंसानों से मिले हैं, उन्होंने उनका विज्ञान को यहाँ पर पृथ्वी के नागरिकों को बताया है, उन्होंने सीखे हैं, इसीलिए उन्होंने उनका कवि लोग, उनके पितर, उनके माँ बाप के मुंह से सुने, इसीलिए उन्होंने लिखा है, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अपना बात यह है कि बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी पर आए हैं, इसको अब मैं क्या करना है, इसको अब मानना जरूरी है, इसको अपन सबूत से बताना है, वही बता रहे। और इसके बारे में और जानकारी होना है, आप नेट में ढूंढ सकते हैं, और इसके बारे में अंदर से और बताने की जरूरी नहीं, क्योंकि इस पुस्तक का बात यह है कि सिर्फ बुद्धिमान प्राणियों है, धरती में आए हैं, ये है अपना टॉपिक। तो और आगे चलना है अपन, ठीक है। तो ये है आज का संदेश, समझ में आए? तो मायन संस्कृति के लोग, एस्किमो संस्कृति के लोग, तिब्बत पुराणों में, हिंदुस्तान के पुराणों में, जो कृष्ण और अर्जुन का युद्ध में, भगवत गीता और रामायण में बहुत जगह पर तांतव्य हवाई जहाज के बारे में चर्चा किया गया है। इसका मतलब ये है वो लोग देखे हैं, नहीं तो सुने हैं, से पहले वो हुआ है धरती में, समझ में? तो बुद्धिमान लोग, ये क्या है, बुद्धिमान प्राणियों इस धरती में आए हैं, तो वो बाइबल बता रहे हैं बुद्धिमान प्राणियों हैं पृथ्वी में आए हैं बोल के, ये है सत्य, समझ में? आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, ये शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमको और वचन के उजाला में सत्य को दिखाए। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु कल तक पिरामिड्स के बारे में और खगोल शास्त्र, मायन संस्कृति के लोगों के बारे में देखे, और मायन संस्कृति में प्रभु वो लोग और एक विशेष बात भी देखे, उन्होंने आसमान में उड़ने वाला रॉकेट को मायन संस्कृति के लोग देखे प्रभु। उसका मतलब, उसका अर्थ ये है कि बुद्धिमान प्राणियों पहले पृथ्वी पर आए हैं, ये है सबूत प्रभु, इसीलिए उन्होंने जो रॉकेट को देखे है और प्रभु उसका चित्र भी उतारे हैं पत्थर के पीठी पर, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमको वचन के अंदर सत्य को दिखाए, धन्यवाद। हर एक देश का प्राचीन पुराणों में हवाई जहाज का बात है, चर्चा है, इसका मतलब बराबर हुआ है। आपको धन्यवाद करते हैं। नास्तिक और धर्म विरोधी प्रभु
या विशेष रूप से पवित्र बाइबल के विरोधी लोगों का मुंह को तुम चुप करे है, बंद करे है। धन्यवाद प्रभु संदेश के लिए, धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फल, हर एक ग्रह का राजा आप ही हो, हर एक बुद्धिमान प्राणियों का है प्रभु सृजनहार आप ही हो, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और कल मिलते जो वचन गहरे मिलने का सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभाग इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को, विशेष रूप से बुद्धिमान प्राणियों के बारे में ध्यान से सुन रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।